हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर। तो चलिएगा आज हम कुछ देखते हैं नई चीज़। देखो ध्यान से, क्या आप मेरे को बता सकते हैं अगर कोई लाइट एक प्लेन मिरर से टकराए इस तरीके से, अगर कोई लाइट को आप इस तरीके से ऊपर से फोकस मारो तो क्या आप बता सकते हो कि ये टकरा के कहाँ पे जाएगी? अगर कोई लाइट परपेंडिकुलर टकराए आपसे, आपका जो प्लेन मिरर है, अगर कोई लाइट परपेंडिकुलर टकराती है तो क्या आप बता सकते हैं वो किस साइड जाएगी? बोलो। अगर कोई लाइट आपकी टकराए प्लेन मिरर से परपेंडिकुलरली तो क्या आप बता सकते हैं ये लाइट आपकी कहाँ पर जाएगी? अगर कोई लाइट आपकी परपेंडिकुलर टकराती है तो टकराने के बाद कहाँ पर जाएगी? अगर जैसे मान के चलो ये आपका कोई एक प्लेन मिरर है और आप ऊपर से क्या कर रहे हो, इसके ऊपर लाइट को क्या कर रहे हो, पास करा रहे हो, फोकस मार रहे हो इसको ऊपर से, देन ये लाइट कहाँ पे जाएगी? क्या आप बता सकते हैं? आप कहोगे सर ये जो लाइट होगी ना, ये आपकी लाइट एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। कहाँ पे जाएगी? ये आपकी लाइट चली जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे जाएगी? अभी देखो ध्यान से, इसको हम समझते हैं एंगल ऑफ डेविएशन से। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है भैया? एंगल ऑफ डेविएशन होता है 180 माइनस एंगल ऑफ 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस या 2 इंटू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अच्छा, अभी आप ध्यान से देखो, अगर क्या आप इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस बता सकते हैं कितना है? आप कहोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें ये पता है कि कोई भी इंसिडेंट रे जो है आती है और वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या आप इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस बता सकते हैं कितना होगा? बताओ, एक बार ट्राई करो बताने की, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखो कैसे बताएंगे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से बढ़ेगा तो ये क्या होगा, मान के चलो ये 30 डिग्री है, ये इधर जाएगा तो ये 40 डिग्री हो जाएगा ये वाला। अगर इधर जाओगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होता है? जो आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती, यानी कि जैसे जैसे आप ये वाला एंगल बढ़ा रहे हो तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो रहा है? वो आपका कम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है जी? कम हो रहा है। तो जब एकदम ऊपर से आएगी आपकी रे तो कैसे आएगी? एकदम जीरो एंगल पे आ रही है। कौन से एंगल पे आ रही है भैया? एकदम जीरो एंगल पे आ रही है। कौन से एंगल पे आ रही है? ऊपर से एकदम जीरो एंगल हो गया इंसिडेंट रे और इसके बीच में एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब की बार आपका कितना दिया है उसने? आप कहोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस अब की बार 0 दिया है उसने। तो अगर 2 इंटू 0 करोगे तो आपका 0 आएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये जो आपकी लाइट है 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर आपकी लाइट कोई भी परपेंडिकुलर आती है तो समझ लेना वो टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से आप इसको। हमारा क्वेश्चन है आपसे ये वाला, अगर कोई लाइट को आप इस तरीके से मारो, जैसे मान के चलो ये आपकी कोई प्लेन है और आप इधर से क्या कर रहे हो, इसके अंदर इधर से लाइट मार रहे हो इधर से। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो ये जो आपकी लाइट इधर से जा रही है, ये इधर से, तो कहाँ पे जाएगी ये? क्या आप बता सकते हो? अगर साइड से मारो, किसी सरफेस है, कोई सरफेस, इसके सरफेस से इधर से आप लाइट मारते हो, टॉर्च ले लो कोई एक, तो इधर से आप मारोगे लाइट को तो किधर जाएगी वो? तो वो जो लाइट होगी ना वो आपकी इससे चिपक के इधर से वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा कैसे निकलती है अभी देखो ध्यान से आप। क्या इसके अंदर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बता सकते हो? आप कहोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस अब की बार इधर आ गया बिल्कुल, तो ये कितना हट गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस तब तो 0 था जब इसके ऊपर थे, तो अब की बार क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 90 डिग्री हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है आपका, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वल टू 180 माइनस
2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 90 डिग्री। तो 90 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि वो क्या होगी 0 डिग्री पर ही क्या हो करेगी, वो निकल जाएगी सीधी। ठीक है। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये जो आपकी लाइट है चिपक चिपक कर निकल गई, इसी को बोलते हैं हम ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या बोलते हैं भैया, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये चीज़ हम इसको बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है। फिर अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से, अभी हम पढ़ते हैं कि क्या होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और क्या होता है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं, आपको बताना है क्या होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान से देखो आप इसको, कोई आपका एक प्लेन सरफेस है, क्या है भैया, आपका कोई भी एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये आपका कौन सा मिरर है भैया, ये आपका है आपका प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है जी, ये आपका है प्लेन मिरर। ठीक है। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, एक रे लेनी है। ये इस रे को क्या बोलते हैं, जो आने वाली रे होती है, इसको बोल जाता है इंसिडेंट रे, या फिर आपतित किरण भी बोलते हैं इसको, जो आने वाली किरण है। ठीक है। अच्छा, इसको बोले हमने इंसिडेंट रे। तो ये क्या होगा, ये इस पॉइंट से टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी, आप कहोगे सर बिल्कुल जाएगी। और ये आपका कैसा है, ये आपका एक स्मूथ सरफेस है। कौन सा सरफेस है जी, ये आपका एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है। अच्छा, अब की बार क्या करो, आप एक रे और ले लो और ये भी टकरा के क्या होगा, इससे वापस टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। तो ये भी आपकी क्या है, इंसिडेंट रे नंबर 2 है। ये रिफ्लेक्टेड रे 1 थी और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे 2 है। ठीक है। अच्छा, अभी आप ध्यान से देखो, दो इंसिडेंट रे हमने ली, 2 इंसिडेंट रे आई और टकरा के क्या हुई, वापस उसी डायरेक्शन में चली गई। इसी को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि जिसके अंदर आपकी 2 पैरेलल रे आई, 2 इंसिडेंट रे आई, पैरेलल आई और पैरेलल ही चली गई, उसी को बोला जाता है क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं हम स्पेक्टुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं जी, स्पेक्टुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा, अभी इसको क्या बोलते हैं, इसको हम नियमित परावर्तन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इसको हम नियमित परावर्तन भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होती है, इसके अंदर इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल होती है रिफ्लेक्टेड रे के। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में देख लेते हैं हम। ये तो होता था आपका स्मूथ सरफेस पर, और आपका क्या होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा आपका, उसके अंदर जो आपका सरफेस होगा वो स्मूथ नहीं होगा, उसके अंदर सरफेस कैसा होगा आपका, बिल्कुल ऐसा होगा उबड़ खाबड़ सा। ठीक है, इस तरीके का। इसी को बोला जाता है रफ सरफेस। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं हम रफ सरफेस। इसको खुरदुरा सरफेस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं जी, इसको हम खुरदुरा सरफेस भी बोल सकते हैं। अभी आप ध्यान दो, मान के चलो ये आपकी इंसिडेंट रे आई। ठीक है। अच्छा, तो इसका नॉर्मल कहाँ रहा होगा, ये आपका 90 डिग्री पे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। तो इंसिडेंट रे आएगी, ये आपका इंसिडेंट एंगल बनेगा और टकरा के वापस चला जाएगा इधर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है। तो ये आपकी होगी इंसिडेंट रे और ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गई भैया, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अभी ध्यान से दो, एक और इसके ही पैरेलल क्या ले लो आप, ये इसको इधर को ले लो आप थोड़ा सा, है ना, ये। अब की बार क्या ले लो आप, एक इंसिडेंट रे ले लो इसके पैरेलल। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आपका
नॉर्मल हो जाएगा और ये टकरा के क्या हो जाएगा, ये आपकी चली जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये रे क्या है, इंसिडेंट रे, और ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे, इसके अंदर क्या होता है, इंसिडेंट रे इसके अंदर आती तो पैरेलल है बट पैरेलल जाती नहीं है। क्या, इसके अंदर इंसिडेंट रे आती तो पैरेलल है बट वो जाती पैरेलल नहीं है, यानी कि इसी को बोला जाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोला जाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। या फिर इसको हम अनियमित परावर्तन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिएगा, वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।